गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज केमिस्ट्री क्लास। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है ईथर। ईथर का फार्मूला आपका होता है ROR डैश। यहाँ पर क्या होते हैं, दो क्या होते हैं आपके एल्किल ग्रुप होते हैं और बीच में क्या होता है आपका O होता है। जो इसे यहाँ पर जब आपके दोनों साइड क्या है एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप जो है आपके मिथाइल होता है। एल्किल ग्रुप आपका क्या होता है, मिथाइल होता है, जो कि आपकी क्या कर रहा है यहाँ पर बैलेंसी पूरी कर रहा है। जब बैलेंसी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, ये ईथर ग्रुप में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ईथर के जो डिस्कवर्ड भाई थे वो आपके थे रेमंड लली। ईथर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे आपके, रेमंड लली थे। रेमंड लली ने शुद्ध एल्कोहल पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा, रेमंड लली जो थे इन्होंने शुद्ध एल्कोहल अर्थात आपका क्या था, प्योर एल्कोहल था, उस पर क्या करा था, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑयल ऑफ विट्रियोल पर इन्होंने क्या की थी, क्रिया की थी। किसकी, वो कह रहे हैं एल्कोहल पर ऑयल ऑफ विट्रियोल अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया द्वारा डाईएथिल ईथर का निर्माण किया था रेमंड लली ने एल्कोहल पर ऑयल ऑफ विट्रियोल अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया द्वारा डाईएथिल ईथर का निर्माण किया था। डाईएथिल ईथर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। डाईएथिल ईथर हमने कैसे बनाया, हमारे पास जो वाटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, HOH होता है। जैसे हमने बताया ईथर में क्या होते हैं, दो आपके एल्किल ग्रुप होते हैं। ईथर में क्या होते हैं, दो एल्किल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके दो H क्या होते हैं आपके, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। दोनों H क्या होते हैं आपके एल्किल ग्रुप में क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका है HOH। यहाँ पर हमने क्या करा, R क्या करा, ऐड करा, और H क्या करा, माइनस करा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ROH में अर्थात एल्कोहल में। फिर इसी प्रकार क्या होता है, इसका दूसरा H भी यहाँ से क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है किसमें, R में। तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस R और माइनस H, तो क्या बन जाता है आपका डाईएथिल ईथर। इस प्रकार आपका डाईएथिल ईथर का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि जो आपका वाटर होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाटर होती है, उसमें क्या होते हैं, दो क्या होते हैं हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि एल्किल ग्रुप में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें आपका होते हैं दो ईथर होते हैं, एक तो होता है आपका सिंपल ईथर और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल अर्थात मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर को आप बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल ईथर का मतलब क्या होता है, जहां पर R दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, या तो आपके मिथाइल होते हैं, या आपके इथाइल होते हैं, या आपके प्रोपाइल होते हैं, या आपके ब्यूटाइल होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ROR, फॉर एग्जाम्पल CH3 और CH3 दोनों साइड क्या है आपका CH3 है। दोनों साइड क्या है आपका CH3 है। R भी आपका CH3 और R डैश का है आपका CH3, तो आपका क्या होगा, ये सिंपल ईथर होगा। किसका नाम, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका आपका, डाई मिथाइल ईथर। इसका क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। कहने का मीन क्या है, जहां पर आपके दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एल्किल ग्रुप, वहां पर आपका क्या होता है, सिंपल ईथर अर्थात मिक्स्ड ईथर होता है, जिसे आप बोलते हैं सरल ईथर। उसका आपका आता है अनसिमेट्रिकल अर्थात मिक्स्ड ईथर, जिसे आप बोलते हैं मिश्रित ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है, जिसमें आपके दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। दोनों एल्किल क्या होते हैं आपके, डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर क्या है CH3, तो यहाँ पर क्या होगा C2H5। ये आपका क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। जैसे हमने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, CH3O C2H5। फार्मूला किसका बन जाएगा, मिथाइल इथाइल ईथर। मिथाइल इथाइल ईथर। इसका क्या हो जाएगा आपका मिथाइल इथाइल ईथर, और इसका आपका क्या हो जाएगा इथाइल फेनिल ईथर, जिसे आप फेनिटोल के नाम से भी जानते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं, फेनिटोल। इसका अब आता है डाईएथिल ईथर। इसमें आपका जो ईथर है, इसमें आपका जो इसका व्युत्पन्न आता है अर्थात इसका जो डेरिवेटिव आता है वो आपका आता है डाईएथिल ईथर। फार्मूला इज C2H5O C2H5। क्या होता है, डाईमिथाइल ईथर। इसका आप क्या पढ़ेंगे, लैबोरेटरी मेथड। डाईमिथाइल ईथर का जो आपका आईपीएसी नाम होता है वो आपका क्या होता है, डाईमिथाइल ईथर। चूंकि यहां पर हमने ये आपका होगा डाई इथाइल होगा, यह आपका डाई इथाइल ईथर होगा, क्योंकि यहां पर क्या है C2H5 है और यहां भी क्या है C2H5। फार्मूला किसका हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। आईपीएसी नेम हो जाएगा इसका, चूंकि यहां पर क्या है 2 है और यहां भी क्या है कार्बन 2 है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ऑक्सी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है आईपीएसी में जो ईथर का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है आपका ऑक्सी होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, एथॉक्सी। एथॉक्सी क्या हो जाएगा आपका, एथेन हो जाएगा। एथॉक्सी
एथेन, आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। लेबोरेटरी मेथड कैसे बनाएंगे लैब में, डाईएथाइल ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय डाईहाइड्रेशन। डाईएथाइल ईथर का आप क्या कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे इसका, डिहाइड्रेशन। तो डाईएथाइल ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का आप क्या कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। कंसंट्रेट H2SO4 यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस रिएक्शन अकर्स एट। हमने यहां पर क्या करा, हीट कर रहे हैं इसे 110 डिग्री सेल्सियस पर। इसे हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर। इथाइल अल्कोहल का हम क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या कराया, C2H5OH रिएक्ट किससे करा रहे हैं, H2SO4। तो यहां से आपका बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। और यहां आपका क्या आ जाएगा, C2H5HSO4 आ जाएगा। फॉर्मूला किसका हो जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को आप क्या कराएंगे, रिएक्ट किससे करा देंगे, इथाइल अल्कोहल से। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की किससे रिएक्ट कराएंगे, इथाइल अल्कोहल से। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका यहां पर कैटलिस्ट का वर्क कर रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5, फॉर्मलाइज हो जाएगा डाईइथाइल ईथर। ये आपका होता है लेबोरेटरी मेथड। उसके बाद आता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 विलियमसन सिंथेसिस, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होती है। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, हम क्या कर रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड को करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ। When ethyl bromide or ethyl iodide is heated with sodium ethoxide, diethyl ether is formed। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, जब हम एल्किल हैलाइड, ये आपकी क्या स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है, जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, डाईएथिल ईथर क्या हो रहा है, ऑक्टेन हो रहा है। प्लस बाहर आपका क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। यहाँ पर आपने R के स्थान पर ले लिया C2H5, ये आपने ले लिया C2H5। X क्या होता है आपका, हैलाइड होता है, इसके स्थान पर आपने ले लिया ब्रोमीन और यहाँ ले लिया आयोडाइड। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड। तो क्या बन जाएगा आपका, डाईइथाइल ईथर क्या होगा, बन जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर Na किससे रिएक्ट करेगा, Vr से। और यहाँ आपका Na किससे रिएक्ट करेगा, I से। इस प्रकार की क्या होंगी आपकी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी। विलियमसन सिंथेसिस द्वारा आप डाईएथिल ईथर कैसे फॉर्म करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, जो भी क्या होता है, बहुत मोस्टली होता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट को आप जानते हैं किससे लिखते हैं, RMGX। ग्रिग्नार्ड एजेंट आपका क्या होता है, RMGX होता है। यहां पर आप क्या करा रहे हैं, क्लोरोमिथाइल इथाइल, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोमिथाइल। और ये आपका क्या हो गया, इथाइल हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ईथर हो गया। ClCH2 क्या हो गया, क्लोरोमिथाइल। ये आपका CH2CH3 क्या हो गया, इथाइल। और बीच में क्या है, ओपेट एजेंट है, तो आपका क्या हो गया, ये क्लोरोमिथाइल इथाइल ईथर। कैन वी कन्वर्ट इनटू डाईमिथाइल ईथर। आपका जो क्लोरोमिथाइल इथाइल ईथर है, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX से करा रहे हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आपको डाईमिथाइल ईथर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। और बाहर आपका क्या निकाल देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। क्या हो जाएगा, MgOX, MgOX। और बाहर आपका क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्या हो जाएगा, MgCl। और आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर O बच जाएगा। तो फार्मूला आपका किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर है Mg, क्योंकि यहाँ पर R आ गया, CH2 आ गया, O आ गया, CH2CH3 आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, X बचा और Cl बचा। तो फार्मूला किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका हैलाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कराया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3MgCl। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, क्लोरोमिथाइल एथाइल ईथर से करा दी। आपका फॉर्म हो गया डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। बाहर आपका क्या निकल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस टॉपिक में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पर शेयर कर सकता है। थैंक यू सो मच।